नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। यूक्रेन के पास 6 हफ्ते, ठीक देखा आपने, यूक्रेन के पास 6 हफ्ते। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, इन 6 हफ्तों में क्या करेगा यूक्रेन, और उससे भी बड़ा सवाल, इन 6 हफ्तों के बाद क्या होगा यूक्रेन में, यह हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहली बड़ी खबर, चेरनिहिव डोनेट्स्क में हवाई हमले की चेतावनी। ब्रेक करिए। निकोपोल ओडिशा में भी एयर रेड अलर्ट। दूसरी खबर, खार्किव ज़ेपोरिज़िया में रूस की भीषण बमबारी। ज़ेपोरिज़िया के 22 इलाकों पर 122 हवाई हमले। तीसरी बड़ी खबर, क्रीवरी, मिकोलीव और चेरकासी में हाई अलर्ट। सूमी, पोल्टावा में भी एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर। चौथी बड़ी खबर, खेरसोन में रूस की 700 बार शेलिंग। यूक्रेन का 14 मिलिट्री कैंपों पर हमला। यह बड़ी खबर है, रूसी मिलिट्री कैंपों पर हमला किया गया है। पांचवी बड़ी खबर, रूसी एयरफोर्स का यूक्रेनी वेयरहाउस पर हमला। डोनेट्स्क में रूसी हमले में कई यूक्रेनी हथियार तबाह। यह देखिए, एम्बियंस सब करिएगा, यह एयर अटैक है जिसको ड्रोन से कैप्चर किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। यह देखिए, डोनेट्स्क में हमला किया गया है यूक्रेनी वेयरहाउस पर। ये इस वेयरहाउस में उनके कई सारे वेपन्स थे जो कि सब खत्म हो गए। ये देखिए, इस हमले में डोनेट्स्क में यूक्रेन का वेयरहाउस है जिसपे अटैक किया गया, ड्रोन से इसको कैप्चर किया गया। रशिया ने इस पे एयर स्ट्राइक्स की हैं, यानी रशिया के फाइटर प्लेन्स ने हमला किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर देखिए जरा। इस सब के बीच में पांचवी बड़ी खबर, छठी बड़ी खबर, फ्रांस ने लॉन्च किया नया ड्रोन। देखिए जरा, नया यूएवी फ्रांस का। यह देखिए, एरॉक जिसका नाम है, एरॉक लॉन्च किया है नया यूएवी फ्रांस ने। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। और फ्रांस और यूक्रेन मिलकर इस नए ड्रोन का प्रोडक्शन करेंगे, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है विजुअल्स के साथ। अमेरिकी युद्धपोत की ईरानी ड्रोन ने किया ट्रैक। यह देखिए जरा, अमेरिकी युद्धपोत को ईरानी ड्रोन ट्रैक कर रहा है। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। पर्शियन गल्फ में ईरान का जो ड्रोन ड्रिल चल रही है उसमें ये ट्रैक किया गया है। पर्शियन गल्फ के अंदर अमेरिका का युद्धपोत, और उसको ट्रैक कर रहा है ईरान का ड्रोन। ये देखिए, क्योंकि ईरान की वहां पर ड्रोन ड्रिल चल रही है। फारस की खाड़ी में ईरान की ड्रोन ड्रिल, और वहां पर ये देखिए तस्वीरें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। सिक्किम में बादल फटने से भीषण तबाही। दिखाइए जरा वीडियो। यह देखिए जरा, सिक्किम में बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। सेना के 23 जवान समेत 30 लोग लापता हो गए हैं। यह सिक्किम की खबर है जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। बताया जा रहा है वहां पर कोई ग्लेशियर भी मेल्ट किया है, वहां से भी हो सकता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट कंफर्म किया जा रहा है। सीधे आइए, 8 ब्रेकिंग दिखाएंगे, इसके बाद सभी मेहमानों को दिखाएंगे, फिर फ्लोर ब्रेकिंग, अगली ब्रेकिंग है हमारी। सीधे आइए, बड़ी खबर, चेरनिहिव डोनेट्स्क में हमले की चेतावनी। इंफॉर्मेशन ये आ रही है, खार्किव ज़ेपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट। ज़ेपोरिज़िया के 22 इलाकों में 122 हमले किए गए हैं। फिर कीवरी, चेरकासी में हाई अलर्ट है। यूक्रेन के कई इलाकों में एक साथ अलर्ट, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। सूमी, पोल्टावा में एयर रेड अलर्ट। रूस के 14 मिलिट्री कैंपों पर हमला किया गया। खेरसोन में रूस की 700 बार शेलिंग है। यह बड़ी खबर है। डोनेट्स्क में कई यूक्रेनी हथियार एक साथ तबाह हो गए हैं, वहां पर वेपन डिपो पे अटैक किया गया है। और फ्रांस ने लॉन्च किया नया ड्रोन। यह नया ड्रोन मिलकर प्रोड्यूस करेंगे यूक्रेन और फ्रांस। बड़ी खबर, अमेरिकी शिप को ईरानी ड्रोन ने ट्रैक किया, और सिक्किम में बादल फटने से तबाही है। चिंताजनक खबर है, 23 जवान समेत 30 लोग जो है हमारे जो है वहां पर वो लापता हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे दिखाइए, हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरे साथ सबसे पहले जनरल जीडी बख्शी सर है। थैंक यू वेरी मच सर, सच एन ऑनर टू हैव यू। मेरे साथ है अमिताभ सर, प्रोफेसर अमिताभ सिंह सर, थैंक यू सो मच सर। मनीष मेरे साथ है। मनीष, पहली खबर इज एन अलार्म, नॉट जस्ट न्यूज बट एन अलार्म। ब्रेक करिए, पूरे रूस में इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम का टेस्ट। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे रूस में इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम का टेस्ट।
सायरन, रेडियो, टीवी के जरिए वार्निंग। हर इलाके में पब्लिक वार्निंग सिस्टम की तैनाती। यह बड़ी खबर है। सेंट पीटर्सबर्ग इलाके में हुआ वार्निंग सिस्टम का टेस्ट। न्यूक्लियर अटैक एक्सरसाइज के बाद वार्निंग टेस्ट। नाउ द ब्रेकिंग एंड शॉट एक साथ। एम्बुलेंस सब करिएगा, ये वहीं के विजुअल्स हैं, दिखाइए जरा ब्रेकिंग एंड शॉट्स एक साथ। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, लोकेशन मेंशन करिए। सेंट पीटर्सबर्ग में वार्निंग सिस्टम का टेस्ट। सायरन, रेडियो, टीवी के जरिए वार्निंग। ये देखिए जरा, सायरन और रेडियो के जरिए सेंट पीटर्सबर्ग में वार्निंग सिस्टम का टेस्ट। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, फिर से प्ले करिए इस वीडियो को। लोकेशन में सेंट पीटर्सबर्ग में वार्निंग का टेस्ट। ये देखिए, ये चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रशिया को इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, सवाल खड़ा होना लाजमी है। सीधे आइए ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ मनीष के पास। मनीष, पहले न्यूक्लियर वार्निंग सिस्टम, फिर ओवरऑल वार्निंग सिस्टम, न्यूक्लियर ड्रिल के बाद ये वाला टेस्ट, क्या जरूरी है? क्या कुछ रशिया बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा है? बिल्कुल निशान, देखिए ये सब कुछ हो रहा है युद्ध के 19 महीने के बाद। ये एयर सायरन कीव में या यूक्रेन के दूसरे शहरों में नहीं, बल्कि पुतिन के शहर में बजता हुआ हम दिखाई दे रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में, लेनिनग्राद के दूसरे और इलाके में इस तरह के एयर सायरन का ड्रिल किया गया, उनको टेस्ट किया गया कि वो कितने प्रिपेयर। आखिर इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जैसा हम दर्शकों को बता रहे हैं, रूस को अंदेशा है कि अगले कुछ हफ्ते में नाटो के साथ लड़ाई की नौबत आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो उस समय क्या तैयारी हमारे पास? मनीष, मैं आपको रोकूंगा, सब कुछ हो मैं चाहूंगा यहाँ पे जरा ब्रेकिंग हटा दीजिए और सिर्फ ये वाले शॉट दिखाइए। एम्बुलेंस सब करिए। मनीष, गो अहेड। यस जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दरअसल प्रेसिडेंट पुतिन और उनके सलाहकारों को यह लगता है कि जैसे जैसे रूस इस युद्ध में बढ़त बनाता जाएगा, जो कि हो रहा है, और यूक्रेन कमजोर होगा, तो नाटो के सैनिक मजबूर होंगे ग्राउंड पर आने के लिए। और वैसी स्थिति में रूस और नाटो का सीधे मुकाबला हो सकता है, और तब क्या कैसा विध्वंस होगा उसकी तैयारी हो रही है। ये आप जो मनीष बता रहे हैं वाकई में फुल फ्रेम पे एक बार मैं चाहूंगा राहुल को शॉट दिखाने के लिए। मैं बख्शी सर के पास आ रहा हूं। ये देखिए, लोकेशन प्लीज मेंशन करिए। सेंट पीटर्सबर्ग में वार्निंग सिस्टम का टेस्ट। रशिया में क्या हो रहा है? सीधे आइए बिग वॉल पर, और उसके बाद मैं बख्शी सर के पास चलूंगा। ये चिंताजनक खबर है। क्या रूस पर बड़ा हमला होने वाला है? ये बड़ा सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये देखिए, पूरे रूस में इमरजेंसी पब्लिक वार्निंग सिस्टम की परीक्षा चल रही है। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए, परीक्षण। नगर पालिका के स्तर तक बड़े हमले से पहले वार्निंग देने की तैयारी। ये देखिए, फिर सायरन, रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्ट के जरिए लोगों तक सूचना पहुंचाने की तैयारी। नेक्स्ट देखिए, एक दिन पहले रूस ने न्यूक्लियर अटैक की एक्सरसाइज की गई। ये देखिए, ये बड़ी खबर है। 70% तक लाइफ सपोर्ट फैसिलिटी तबाह होने पर हालात को परखा गया। सीधे आइए, रेडिएशन केमिकल फैसिलिटी पर हमले की स्थिति में तैयारी को परखा गया। राहुल, ये वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, शॉट्स का एम्बियंस लीजिए, और सीधे बख्शी सर के पास। बख्शी सर, दिस इज सीरियस बिजनेस। ये हो क्या रहा है सर? रशिया ये पॉस्चरिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब रशिया खुद कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है। देखिए, मैं बड़ी देर से कह रहा हूं कि अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि जो 2,70,000 रूस ने कॉन्स्क्रिप्ट्स अपने और नए ऐड किए हैं, उनसे वो बड़ा जो है जमीनी हमला करने वाला है। ये हमला कब होगा? क्या ये इस जो रेनी सीजन के बाद होगा? क्या ये विंटर में होगा, या ये उससे पहले कर देंगे? ये एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। और जब ये बड़ा हमला होता है, नेटो का रिएक्शन क्या होगा? नेटो का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो मजबूर हो जाएंगे कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड डालने की कोशिश करें? क्योंकि देखिए, यूक्रेन ने बहुत नुकसान उठाया है, जानी और माली। ठीक है, हम इसे चाहे कवर करने की कोशिश करें बार बार उनके यूएवी के हमले दिखाकर, लेकिन असलियत यह है कि जो ग्राउंड पर यूक्रेन के तमाम काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गए हैं। 4 जून को उन्होंने पहला काउंटर ऑफेंसिव किया था अपने 9 कोर से, वो विफल रहा। फिर अगस्त में उन्होंने अपने 10 कोर से काउंटर ऑफेंसिव किया, वो भी विफल रहा। कई सारे ट्रूप्स वो बाखमुत से नीचे लाए हैं, सब विफल रहा है, कुछ नहीं कर पाए हैं।
अब जो रूस की स्ट्रैटेजी थी कि कर्स्क 1943 जैसे, वो पहले उन्होंने जर्मनी का अटैक एब्जॉर्ब किया था, बहुत नुकसान कराया था और फिर अपना जवाबी हमला किया था। तो अब रूस जवाबी हमले की कगार पर है और जब वो जवाबी हमला होता है, नेटो का क्या रिएक्शन रहेगा इसको देखा जा रहा है। Understood, एक और sir. चीज मैं बताना चाहूंगा। Okay, please go ahead, sir. रूस ने कई रेड लाइंस वहां पे फिक्स करी थी यूक्रेन में कि टैंक मत दो, F-16 मत दो, ये बड़े लॉन्ग रेंज के हथियार मत दो, स्टॉर्म शैडो, वो सब आ गए एक एक करके। अब रूस को अपनी क्रेडिबिलिटी कायम रखने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। Point या taken, तो वो sir. ग्राउंड का बड़ा हमला पॉइंट करेगा, आपने यहाँ पर नहीं दो पॉइंट्स तो रखे वो कि warning नेटो के की तौर पे बूट्स ऑन ग्राउंड, nuclear test रशिया के जो सोल्जर्स हैं उनका आना और फिर रेड लाइन क्रॉस हो गई। 3 पॉइंट्स बख्शीसा ने रखे। लेकिन बड़ी खबर, रूस का यूक्रेनी मिलिट्री पोजीशन पर हमला, ब्रेक करिए। हॉटजियर से यूक्रेनी मिलिट्री कैंपों पर हमला किया गया। विद द विजुअल देखिए जरा, यूक्रेन के क्रास्नोलिमंस्क पर हॉटजियर से बरसाए गोले, ये देखिए जरा। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये बड़ी खबर, रूस ने हॉटजियर से अटैक किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं, ये देखिए जरा, रूस का हॉटजियर अटैक आपके सामने। और ये रूस ने जो हमला किया है, लेकिन यकीन मानिए ये जो हॉटजियर है बहुत पुरानी है, लेकिन कुछ नए हॉटजियर भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सो आई स्टैंड करेक्टेड। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिएगा। यूक्रेन के आसमान में मार गिरा है रूसी ड्रोन। विद द विजुअल दिखाइए जरा, वीडियो देखिएगा जरा, एम सब करेगा। यूक्रेनी गन फायरिंग में शाही ड्रोन तबाह। यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्सेस के अंधाधुंध फायरिंग, यूक्रेनी फोर्सेस की फायरिंग में तबाह रूसी ड्रोन। यूक्रेन का रूसी हमले को नाकाम करने का दावा, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए यूक्रेन ने जो शॉट्स, यहां पर यूक्रेन से जो शॉट्स आए, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। ये रशियन ड्रोन्स को मार गिराया गया, ये देखिए जरा, एडमिन सब करेगा किस तरीके से ये अटैक किया गया है। ये आपके सामने वीडियो आ रहा है, ये देखिए जरा, नॉन स्टॉप। ये देखिए ड्रोन्स जो हैं आसमान में, उनको मारने के लिए एंटी ड्रोन गन्स का इस्तेमाल किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, लीमन और कुपियांस्क में रूसी सेना पर विध्वंसक अटैक। 24 घंटे में 30 से ज्यादा ड्रोन मार गिराने का दावा। रूस के 5 ओरलान 10 और 13 FPV ड्रोन्स मार गिराए गए। रूस के 72 T-72 और T-80 टैंक और T-90 भी उड़ा दिए गए। ये बड़ी खबर आ रही है राहुल। इस खबर की ग्राफिक्स के साथ जो इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चले वो लीजिएगा जरा। रूस को भारी नुकसान पहुंचा है, ये यूक्रेन का दावा है। सीधे आइए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, अब जो जानकारी आ रही है पीछे स्काई कर दीजिएगा। ये देखिए लीमन और कुपियांस्क में विध्वंसक अटैक किया गया है। 24 घंटे में 30 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए हैं। 5 ओरलान 10 ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। 13 FPV ड्रोन मार गिराए हैं, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। 5 जाल UAV नष्ट कर दिए गए हैं। 4 D-30 आर्टिलरी तबाह कर दिए गए हैं। T-80 और T-90 टैंक भी उड़ाने का दावा किया गया। और यहां पर ये देखिए ड्रोन अटैक और कई आर्मर्ड व्हीकल्स भी बर्बाद कर दिए गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की ये रिपोर्ट आ रही है, जिसके हवाले से इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सोलेदार में रूसी पोजीशंस पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले में 5 रूसी इन्फेंट्री व्हीकल तबाह। विद द विजुअल्स, यूक्रेनी हमले में 2 रूसी एम्युनिशन ट्रक तबाह। ये देखिए जरा, यूक्रेनी हमले में रूस के कई मिलिट्री इक्विपमेंट तबाह हो गए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। सोलेडार का अटैक है ये। इस सब के बीच में सीधा आइए, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग, ब्रेक करिए। यूक्रेन की SSO रेजिमेंट का विध्वंसक अटैक, एम्बियंस सब करिएगा। ये देखिए जरा, ये डोनेस्क के शॉट दिखा रहा हूं राहुल, बगल में दोनों शॉट्स एक साथ दिखाइए।
ये डोनेस्क में हमला किया गया है रूस की रेजिमेंट पर। 120 कैलिबर मोर्टार से ड्रोन अटैक किया गया, पर ड्रोन अटैक किया गया। ये देखिए जरा, एक तरफ उनके टैंक उड़ा दिए गए, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। डोनेस्क में रूस का बड़ा नुकसान, ब्रेक करिए। यूक्रेनी हमले में रूसी T-80 टैंक तबाह। विद द विजुअल्स, रूसी पोजीशंस पर तैनात था T-80 टैंक। ये देखिए जरा, लेकिन अब इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। रशिया के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, सीधे आइए, रशिया के ऊपर अटैक शुरू हो चुके हैं। पहली बड़ी खबर इसी सिलसिले में, रूस के ब्रियांस्क इलाके में धमाका। ब्रेक करिए विद द वीडियो। ब्रियांस्क में देर रात हुई शेलिंग। ये देखिए जरा, एम्बियंस अप करिएगा। ये देखिए, ब्रियांस्क में लगातार यूक्रेन हमला कर रहा है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, उसमें टेक्स्ट भी है। ये देखिए जरा, ये देखिए धमाका हुआ है ब्रियांस्क में, जहां से एक आवाज आ रही है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस के बेलगरोड में यूक्रेन का अटैक। ब्रेक करिए। बेलगरोड में देर रात हुए धमाके। ये देखिए जरा, वीडियो के साथ दूर दूर तक सुनाई दी गई धमाकों की आवाज। बेलगरोड में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। धमाकों से दहला क्रीमिया का इलाका। ब्रेक करिए विद द वीडियो। यानी काबू में जोरदार धमाका हुआ है। रिहायशी इलाकों के नजदीक हुआ धमाका। यूक्रेन के मिसाइल हमले की आशंका। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ब्रियांस्क, बेलगरोड, क्रीमिया पर मेजर अटैक हुआ है। ये रशिया के नर्व सेंटर्स कहे जाएं, बल्कि बॉर्डर एरियाज है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ब्रियांस्क, बेलगरोड और क्रीमिया पर अटैक। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग लॉक करके रखिएगा। अगली ब्रेकिंग के बाद इस पर वापस आ रहे हैं। बड़ी खबर, रूस ने मार गिराई यूक्रेनी मिसाइल। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, क्रीमिया में नेपट्यून मिसाइल से हमला किया गया। ये देखिए जरा, हवा में तबाह हुई एंटी शिप मिसाइल नेपट्यून। सेवेस्तोपोल में यूक्रेनी ड्रोन ने इंटरसेप्ट। रिहायशी इलाके में गिरा ड्रोन का मलबा। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ अमिताभ सर मौजूद है। अमिताभ सर, रशिया वार्निंग सिस्टम टेस्ट कर रहा है, लेकिन रशिया के अंदर कई इलाकों पे हमले हो रहे हैं। क्या यह समझा जाए कि रशिया को ऐसा लग रहा है कि ये हमले अब अंदर तक आ सकते हैं, या रशिया खुद कुछ ऐसा करना जा रहा है जिससे कि वो अपनी अंदर की तैयारी कर रहा है? देखिए निशांत, जिस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अगर आप ध्यान दें, उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव में ग्राउंड में विक्ट्री कोई उनको कुछ मिली नहीं। अब उनके पास ऑल्टरनेटिव क्या हो गया? अब बरसात का वहां महीना चल रहा है जहां टैंक, आर्टिलरी ये काम नहीं कर सकती। अब उनके पास सिर्फ एक ही, या दोनों के पास, रूस और यूक्रेन के पास सिर्फ एक ही तरीका रह गया है कि विंटर्स में वॉर कैसे जारी रखा जाए। और वो वॉर जारी रखने का तरीका है यही क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स। आपने ध्यान दिया होगा, क्रूज मिसाइल्स रशिया ने अटैक करने बंद कर दिए हैं, और जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे यूक्रेन के पास, उनकी इफेक्टिवनेस कम हो गई है। पहले वो 90% एंटी मिसाइल उनकी जो बैटरी है उसको वो यूज करते थे और उनको मार गिराते थे। अमिताभ सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक सकता हूं, प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। आप जो बता रहे हैं उसी से कंटिन्यूटी को ऐड करते हुए एक खबर दिखा रहा हूं और मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। ये खबर देखिए, यूक्रेन के पास 6 हफ्ते। कौन कह रहा है कि यूक्रेन के पास सिर्फ 6 हफ्ते? ये मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन राहुल अभी नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिएगा। बड़ी खबर, यूक्रेन ने मार गिराया रूस का शाही ड्रोन। ब्रेक करिए। ब्रिटेन से मिले मिसाइल सिस्टम से हमला। ये देखिए, वीडियो देखिएगा जरा। साउथ यूक्रेन में रूसी ड्रोन को नष्ट किया गया। एम्बियंस अप करिए। ये देखिए जरा, सतह से हवा में मार करता है सैम मिसाइल सिस्टम। ये देखिए जरा, ये यूक्रेन ने अटैक किया। ये देखिए जरा, उनके ड्रोन्स के ऊपर। ये आपके सामने वीडियो आ रहा है, ये देखिए जरा। लेकिन अब यूक्रेन के पास 6 हफ्ते का वक्त।
क्या है ये खबर, जरा इसको देखिए। और अब ये खबर की डिटेलिंग मैं आपको बता रहा हूं। ब्रेक करिए। यूएस व्हाइट हाउस की यूक्रेन को नसीहत। ब्रेक करिए। काउंटर ऑफेंसिव के लिए बचे हैं बस कुछ हफ्ते। काउंटर ऑफेंसिव के लिए 8 हफ्ते का वक्त बाकी है। खराब मौसम की वजह से रुक जाएगा काउंटर ऑफेंसिव। सर्दियों में आगे बढ़ना होगा बेहद मुश्किल। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर है यूएस व्हाइट हाउस की, ये बड़ी खबर। काउंटर ऑफेंसिव में सिर्फ 6 हफ्ते का वक्त बाकी। राहुल एक्शन विजुअल्स भी दिखाइए इसमें। काउंटर ऑफेंसिव 6 हफ्ते में रुक जाएगा। जॉन कर्बी, अब जरा जॉन कर्बी का वीडियो के साथ बगल में ब्रेकिंग दिखाइए और ये देखिए वॉल जो मैं आपको डिटेलिंग कर रहा हूं। और फिर मैं अमिताभ सर के पास आऊंगा। काउंटर ऑफेंसिव का काउंटडाउन, ये बड़ी खबर आ रही है। अगले 6 से 8 हफ्ते तक ही काउंटर ऑफेंसिव जारी रह सकता है। नंबर 1 नेक्स्ट देखिए जो जानकारी आ रही है। आई थिंक नाउ ये फोटो की वजह से लेट्स रिमूव पुट द एक्शन वीडियो। ये देखिए अब भारी बर्फबारी की वजह से पश्चिमी टैंक बेअसर हो जाएंगे। ये कहा बर्फबारी की वजह से 8 हफ्ते बाद पैदल सेना की आवाजाही सीमित हो जाएगी। 8 हफ्ते बाद रूस को अपनी सेना को दुरुस्त करने का मौका मिल जाएगा। बर्फबारी शुरू होते ही रूस यूक्रेनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देगा। फिर जॉन कर्बी ने कहा है सीधे चलिए, ये बड़ी खबर है। इसकी बॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, 6 हफ्ते का वक्त बाकी है। अगर ये काउंटर ऑफेंसिव रुका देन वेयर डू यू सी यूक्रेन? देखिए अब ये काउंटर ऑफेंसिव रुकेगा तब ये एयर स्ट्राइक्स बढ़ जाएंगे और जितने मैंने कहा कि जितने मिसाइल्स यूज नहीं किए गए हैं अब तक वो सारे यूज किए जाएंगे। आप इसके पहले दिखा रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में एंटी मिसाइल वार्निंग सिस्टम्स भी एक्टिवेट कर दी गई हैं। क्योंकि इसलिए एक्टिवेट कर गए हैं क्योंकि विंटर्स जब आएंगे, जब ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं होगा, उस समय यूक्रेन और रूस दोनों अपने मिसाइल सिस्टम्स को यूज करेंगे और एफिकेसी भी जितनी एंटी मिसाइल सिस्टम्स की है वो भी चेक की जा रही हैं। और जैसा जनरल बख्शी कह भी रहे थे, इस वॉर में रूस के लिए अब कोई रेड लाइन नहीं रह गई है। यूक्रेन ने उन सारों को वायलेट कर दिया है, चाहे वो कर्च स्ट्रेट या कर्च ब्रिज को तोड़ना हो, चाहे क्राइमिया पे डायरेक्ट अटैक करना हो, या बेलगोरोद और जितने भी शहरों में वो मिसाइल से या ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, वो रेड लाइन सारी खत्म हो गई हैं। अब ये विंटर, और जैसा जॉन कर्बी का स्टेटमेंट आया है कि 6 वीक के बाद जो है वो अपने फोर्सेस को फिर से रिस्टार्ट करने के मोड में आ जाएंगे। और रूस यही चाहता है, रूस यही चाहता है कि ये विंटर्स थम जाए और ये वॉर ऑफ एट्रिशन जो है वो न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि वेस्टर्न डोनर्स के लिए, जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है पोलैंड में, स्लोवाकिया में, हंगरी में और अब अमेरिका में, कि उनके जितने भी डोनर्स हैं वो हाथ पीछे कर रहे हैं। अगर हाथ पीछे भी नहीं कर रहे हैं, वो बहुत फोर्थकमिंग नहीं है एड देने के मामले में। तो ये सारी पॉलिटिक्स के बीच जब विंटर खत्म होगा तब वो वॉर ऑफ एट्रिशन का सही असर दिखने को मिलेगा। देखिए अगले साल रूस में चुनाव है, अगले साल अमेरिका में चुनाव है, इसी 15 अक्टूबर को पोलैंड में चुनाव है, स्लोवेकिया में एंटी यूरोपियन यूनियन पार्टी लीड कर गई, हालांकि वो सरकार शायद नहीं बना पाए। तो इसकी जो पॉलिटिक्स के रैमिफिकेशंस हैं वो हर देशों पर होने लगे। पॉइंट टेकन। अगली बड़ी खबर जो अपने दर्शकों को हमें दिखाना है, अब ये देखिए अब क्या है। जेलेंस्की का दौरा, रूस का हमला, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जेलेंस्की जहां दौरा करने गए वहां पर रूस ने हमला कर दिया, लेकिन उससे पहले ब्लैक सी से बड़े रूसी हमले की आशंका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्लैक सी पहुंचे रूस के 4 बड़े शिप। एज़ोव सी में पहुंचे रूसी क्रूज मिसाइल कैरियर। यूक्रेन पर बड़े अटैक की तैयारी में रूस। एज़ोव सी और ब्लैक सी से हो सकता है बड़ा हमला। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्लैक सी पहुंचे हैं रूस के वॉरशिप्स, ये बड़ी खबर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये बड़ी खबर आपके सामने, ब्लैक सी में अटैक हो रहा है, ब्लैक सी से अटैक किया जा सकता है, ये जानकारी आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, सीधे आइए सबके बीच में अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए राहुल। ये देखिए अब बड़ी खबर आ रही है सीधे सीधे यूक्रेन में एक और पश्चिमी वेपन तबाह हो गया है। ब्रेक करिए। अमेरिका से मिला आर्मर्ड व्हीकल तबाह, लैंडसेट ड्रोन से रूस का सटीक निशाना। ये देखिए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है।
सोलेदार पर रूस के तुला पैराट्रूपर से हमला ये देखिए। MLRS से यूक्रेन के सोलेदार पर रूस का हमला, ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक किया गया है। जासूसी ड्रोन से ट्रेस करके यूक्रेनी मिलिट्री कैंप पर हमला किया गया। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, रूसी हमलों से दहल गया यूक्रेन का सोलेदार। ब्रेक करिए। रूसी हमले में मारे गए 50 यूक्रेनी कमांडर। रूसी हमले में 30 से ज्यादा कमांडर जख्मी। रूसी हमले में मलबे में फंसे हैं 30 से ज्यादा कमांडर। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट राहुल, बड़ी खबर। ये देखिए, ये वहां के शॉट से जो तबाही है। सोलेदार में 50 यूक्रेनी कमांडर मारे गए हैं, जो जानकारी आ रही है। और ये जो जानकारी, यहीं पर ज़ेलेंस्की ने दौरा किया था और यहीं पर अटैक किया गया है। पर ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों से मिलने गए थे जहां पर अटैक किया गया। सीधे बिग बॉल पर आइए और अभिषेक आपको जूम इन करना पड़ेगा कैमरा में। अभिषेक जो है मेरे साथ, ये देखिए सोलेदार में रूस का विध्वंस। ये देखिए, ये वो इलाके हैं जहां पर अटैक किया गया। ये है सोलेदार में मिलिट्री कैंप जहां पर अटैक किए गए हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये वो इलाके हैं जहां पर, ध्यान दीजिएगा, ये वो इलाके हैं जहां पर ज़ेलेंस्की ने दौरा किया था। ये देखिए, सोलेदार पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला है, ये जानकारी आ रही है। फिर फैब 1500 गाइडेड बॉम्ब से यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर हमला किया गया, ये जानकारी आ रही है। रूसी हमले में 50 यूक्रेनी अधिकारियों की मौत, 30 जख्मी, और ये अंडरस्टेटेड स्टेटमेंट है। सोलेदार में जख्मी यूक्रेनी कमांडरों का पोलैंड में इलाज जारी है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। 30 से ज्यादा यूक्रेनी सैन्य अधिकारी अभी भी मलबे में दबे हैं, ये रिपोर्ट से। फिर अगस्त में, ये देखिए, अगस्त में जब ज़ेलेंस्की गए थे, ये देखिए, तो ज़ेलेंस्की के जाने का दौरा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये वहां की तस्वीरें। अगस्त में ज़ेलेंस्की ने सोलेदार में OTG के इसी कमांड पोस्ट का दौरा किया था, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कुपियांस्क दौरा, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। कुपियांस्क के फ्रंट लाइन पर पहुंचे ज़ेलेंस्की, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ज़ेलेंस्की ने सैन्य उपकरणों का किया निरीक्षण। मैं चाहूंगा राहुल, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए, पहले वाली बॉल लीजिए, सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, आपका असेसमेंट क्या है? रशिया की इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है कि ज़ेलेंस्की जहां जा रहे हैं वो वहां पर उन पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन वो ज़ेलेंस्की को शहीद नहीं बनाना चाहते, ऐसा कई एक्सपर्ट्स कहते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की हमेशा रूस की रेंज में है, क्या यह बात सही है? बिल्कुल, वो ये संकेत दे रहे हैं कि वी नो वेयर यू आर एंड व्हाट यू आर डूइंग एंड वी कैन गेट यू। लेकिन देखिए, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि ज़ेलेंस्की इलेक्ट हुए थे इस बुनियाद पे कि वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति लाएंगे। ज़ेलेंस्की एक ज्यू है और इसलिए उनका नाजी तत्वों के साथ ज्यादा इतनी उनकी क्लोजनेस नहीं है, लेकिन इसीलिए रूस चाहता है कि उनको अलाइव रखा जाए और उनको लगता है कि ज़ेलेंस्की से किसी स्टेज पे जब युद्ध खत्म करना हो तो बातचीत हो सकती है, नहीं तो ज़ेलेंस्की को तो बहुत पहले मार दिया गया होता। आजकल देखिए, जहां आप अपना मोबाइल फोन खोलते हैं आपको ट्रेस किया जा सकता है, तो इसकी वजह से उन्होंने आपको, हम जानते हैं कि कुपियांस्क के इलाके में रूस ने काउंटर अटैक किया है, काफी गेन्स किए थे और स्थिति यहां थोड़ी नाजुक हो गई थी, इसीलिए ज़ेलेंस्की वहां पे अपनी फौजों का मोराल अप करने के लिए गए हैं। जैसे ही उन्होंने छोड़ा है वो कमांड पोस्ट, लगता है ये कमांड पोस्ट तबाह कर दिया गया है और ये बड़ा भारी नुकसान है कि अगर आपके 50 ऑफिसर खत्म हो जाएं, 30 अभी कह रहे हैं मलबे में दबे हुए हैं, ये तो बहुत ही प्रिसाइज हिट है
और ये एक नुकसानदायक हिट है, काफी कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन से ज्यादा नुकसान होता है। बी विद मी सर, बी विद मी। आपने जो बताया है कि दे आर गिविंग अ मैसेज कि वी कैन गेट यू एंड वी नो वेयर यू आर। बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया पर फिर से रूसी सेना का कब्जा ब्रेक करिए। डीपीआर में अपने पोजीशंस पर फिर से रूस ने कब्जा कर लिया है। साउथ डोनेट्स्क में रूस ने फिर से ऑपरेशन तेज कर दिया है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, आर्टिलरी और इन्फेंट्री के साथ आगे बढ़ रहे रूसी। ज़ैपोरिज़िया में फिर से कब्जा किया। यह बड़ी खबर है, यह बड़ी खबर आप देखिए। और जो जानकारी आ रही है कि कई जगह साउथ डोनेट्स्क पर भी कब्जा कर लिया है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। डोनेट्स्क में रूस का बहुत बड़ा ड्रोन हमला, ब्रेक करिए। हमले में तबाह यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेनी पोजीशंस पर था बक M1 एयर डिफेंस। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया एयर डिफेंस सिस्टम, जो अभी अमिताभ सर आपको बता रहे थे। बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। खतरे में यूक्रेन के पावर स्टेशन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कई एनर्जी सिस्टम खराब पड़े। बड़ी खबर, यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री गुलशेंको का दावा, पश्चिम की धीमी सप्लाई से मरम्मत में मुश्किल। रूसी सेना फिर से करेगी एनर्जी सिस्टम पर हमला। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर राहुल। बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की का दौरा, रूस का हमला, यहां पर स्काई करिए। ये बड़ी देखिए, खतरे में यूक्रेन के पावर स्टेशंस, ये जो जानकारी आ रही है, खतरे में यूक्रेन के पावर स्टेशंस आ गए। ये जानकारी, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। ये यहां पर देखिए, सर्दियों में यूक्रेन में बिजली संकट की आशंका है। अभी भी कई पावर स्टेशनों की मरम्मत अधूरी है। पश्चिमी देश मरम्मत के लिए उपकरणों की धीमी सप्लाई कर रहे हैं। सर्दियों में रूस पावर स्टेशन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। पावर सप्लाई ठप होने से कई इलाकों में अंधेरा छा सकता है, यह दावा किया गया है। लेकिन अब आज की बड़ी खबर, जिसके लिए मैं सीधे आऊंगा मनीष के पास। ब्रेक करिए आज की सबसे बड़ी खबर। आर्मेनिया में, सीधे आइए राहुल, आर्मेनिया में रूस और नेटो के बीच टेंशन, ब्रेक करिए। आर्मेनिया को सैन्य हथियार देगा फ्रांस। नारगानो काराबाग पर कब्जे के लिए सैन्य मदद। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना का ऐलान। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट राहुल, रूसी पीस कीपर से सीधी टक्कर की आशंका। आर्मेनिया अजरबैजान की हम बात कर रहे हैं। यह देखिए किस तरीके से वहां पर हालात जो है एकाएक तब्दील हो रहे हैं। आर्मेनिया की रूस से दूरी, नेटो से दोस्ती। यह देखिए अब जो जानकारी है, यह देखिए अब जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूं। 19 सितंबर को अजरबैजान ने नारगानो काराबाग पर कब्जा किया। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। कब्जे को लेकर आर्मेनिया रूस पर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया। फिर यह देखिए, आर्मेनिया ने रूस पर 2020 सीज़फायर डील तोड़ने का आरोप। रूसी पीसकीपर्स ने अजरबैजान को रोकने की कोशिश नहीं की। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। सीधे आइए राहुल, इसके की ग्राफिक्स पर आइए। जो बड़ी खबर है, क्या नेटो वर्सेस रूस अब आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान के युद्ध में होगा। यह देखिए जो हमारे पास, सीधे पीछे स्काई कर दीजिए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। यह देखिए आर्मेनिया ने रूस का क्या नेटो वर्सेस रूस अब आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान युद्ध में होगा। यह देखिए आर्मेनिया ने रूस का साथ छोड़ दिया और अमेरिका के पाले में चला गया है। यह जानकारी आ रही है। रूस अब अजरबैजान का खुलकर साथ दे रहा है। फ्रांस ने अब आर्मेनिया को हथियार देने की बात कही है। उत्तरी अफ्रीका के नाइजर में रूस के समर्थन की वजह से फ्रांस को नाइजर छोड़ना पड़ा। यह वाली की ग्राफिक्स लीजिए, ब्रेकिंग लीजिए। मनीष के पास चलिए। मनीष, फ्रांस रशिया को इरिटेट करने के लिए आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि नाइजर में रशिया समर्थित ताकतों ने फ्रांस को गेट आउट कर दिया है। क्या यह बात सही है? देखिए निशांत, अगर मैं ये कहूं कि आर्मेनिया आज की तारीख में दूसरा यूक्रेन बनने की राह पर चल गया है तो गलत नहीं होगा। और उसी कड़ी में जब आर्मेनिया को पहले अमेरिका ने मदद देने की बात कही, फ्रांस भी दे रहा है। फ्रांस का सीधा सीधा कनेक्शन नाइजर के साथ आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर आर्मेनिया ऐसा करने की दुस्साहस करता है
तो पूरी तरह से उनका नुकसान ही होना है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में भी देखा। अब देखिए, नागोर्नो कराबाख वो खो चुके हैं, वो नहीं खोते अगर वो पश्चिमी देशों की तरफ नहीं गए होते। जब रूस को ये लगा कि आर्मेनिया, मनीष, मैं समझ सकता हूं कि फ्रांस के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मेरे फ्रांस का लेकर यह सवाल है कि फ्रांस वर्सेस रशिया इस युद्ध में एक नया मोर्चा दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, फ्रांस और रूस के बीच में जो अदावत है वो नाटो के जरिए तो दिखती है, और मुझे लगता है कि फ्रांस कभी नहीं चाहेगा कि रूस के साथ डायरेक्ट वो लड़ाई करे। डायरेक्ट कन्फ्रंट करने की बात तो अब खुद अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कह दिया है कि बाइडेन भी नहीं चाहते। तो रूस और नाटो के बीच सीधी जंग होने वाली है, हो सकती है, चाहे वो आर्मेनिया में हो या यूक्रेन में हो। जी ठीक है मनीष, आप ये जो बता रहे हैं इस सब के बीच में जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। आज की एक और बड़ी खबर, अब देखिए क्या है कहानी, प्ले करिए इसको जरा। हथियार खत्म, खेल खत्म, हथियार खत्म, खेल खत्म। ये क्यों कह रहे हैं हम? खत्म होने के कगार पर यूक्रेन का हथियार, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। पुराने मोर्टार का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, ये देखिए जरा। फायरिंग के दौरान लॉन्चर में अटका मोर्टार, ये देखिए बेचारा कैसे निकाल रहा है, ये देखिए जरा। वर्ल्ड वॉर 2 का मोर्टार दिखाई दे रहा है ये देखिए जरा। ओहो, ये नाली में से कीचड़ नहीं निकाल रहे हैं, मोर्टार लॉन्चर में से मोर्टार निकाल रहे हैं, और बता रहे हैं ये इनकी कामयाबी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका के बाद ब्रिटेन में सैन्य मदद पर टेंशन। ब्रेक करिए। यूक्रेन की सैन्य मदद से मुश्किल में ब्रिटेन में सैन्य हथियारों का संकट मंडराया। यूक्रेन को देने के लिए नहीं बचे सैन्य हथियार। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी का सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नॉवल ब्रेकिंग और शॉट। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, राहुल जरा शॉट दिखाइएगा, ये देखिए जरा। सीधे आइए, पीछे हट रहे मददगार, यूक्रेन पर मंडराया हार। थोड़ा ग्रामेटिकली गलत है बट ठीक है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन में सैन्य मदद को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये देखिए अब जो जानकारी आ रही है। ब्रिटेन में यूक्रेन को देने के लिए हथियारों की कमी हो रही है। फिर ब्रिटिश सीनियर अधिकारी का दावा, यूक्रेन को जितनी मदद हो सकती थी की गई। फिर ब्रिटेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी शेल्स का सूखा है, खत्म हो गए। जितने टैंक्स यूक्रेन को दिए जा रहे हैं उतने ब्रिटेन के पास कम हो रहे हैं। यूक्रेन को अब तक $7.5 बिलियन की सैन्य मदद दे चुका है ब्रिटेन। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। सहयोगियों को मनाने में जुटे जो बाइडेन, ब्रेक करिए। बाइडेन ने नेटो मेंबर्स के लीडर से की बात। राउंड नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन को समर्थन जारी रखने के लिए मना रहे हैं बाइडेन। अमेरिकी मदद रुकने पर पश्चिमी देशों में संशय, यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल सीधे आइए। अमेरिकी सियासत की वजह से यूक्रेन के हथियार भंडार हो रहे हैं खाली। ब्रेक करिए। यूक्रेन की मदद के लिए पेंटागन के पास नहीं है पैसे। फंड और में कमी से यूक्रेन को हथियार सप्लाई रुकी। पेंटागन ने यूएस कांग्रेस को बिल पास करने की दी चेतावनी। पैकेज में देरी यूक्रेन पर भारी पड़ेगी, पेंटागन भारी पड़ेगा, पेंटागन ने कहा है। सीधे आइए, इसकी वॉल दिखाइए राहुल, और इंग्लैंड वाली खबर जो है वो लीजिएगा ब्रेकिंग और शॉट। इसकी वॉल की ट्रीटमेंट के साथ यूक्रेन को हथियार देने से पेंटागन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये देखिए, पेंटागन के पास सिर्फ $1.5 बिलियन बाकी है। दिखाइए जरा, $1.65 बिलियन, अगर मैं गलत नहीं हूं। ये देखिए, पेंटागन के पास सिर्फ इतने पैसे बाकी हैं यूक्रेन को देने के लिए, क्योंकि पेंटागन ने यूएस कांग्रेस को बिल पास करने की चेतावनी दे दी है। फिर दिखाइए, यूएस कांग्रेस में यूक्रेन को मदद का विरोध में रिपब्लिकन सांसद सामने आ गए हैं। ये जानकारी है। सीधे ये वाली वॉल लीजिए, बहुत शार्प और क्विक रिएक्शन अमिताभ सर से। अमिताभ सर, घर में नहीं है हथियार, वो चले वर्ल्ड वॉर करने। ये हमेशा से डर था निशांत। मैं ये समझ रहा था कि ऐसा होगा ही, और जिस तरह से अमेरिका में पॉलिटिक्स चल रही है, अभी मैकार्थी को वहां के स्पीकरशिप से हटा दिया गया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। अमेरिकी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंसेंस हो गई है इस पूरे वॉर को लेकर, और $24 बिलियन जो बाइडेन ने कहा था कि अभी वो पास कराएंगे, वो आने वाली नहीं है। इसके अलावा भी जी सर, प्लीज गो अहेड। जी, उस जो वॉर पैकेज था वो देने के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं। हालांकि वो देर से आएगा, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स ऐसी हो जाएगी कि अगले बार जब इलेक्शन होंगे अमेरिका में, तो यूक्रेन वॉर में एड देना एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। और शायद अगले टर्म में जो भी आए, ट्रंप आए या बाइडेन आए,
उनके लिए यूक्रेन को पैसा देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यूक्रेन के लिए ही नहीं, इंग्लैंड को आपने देख लिया, पोलैंड में आपने देख ही लिया, पोलैंड ने कहा अब हम अपने आप को आर्म करेंगे। उनके दो पड़ोसी रोमानिया और स्लोवेकिया दोनों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब वो एड नहीं करेंगे। और यही नहीं, उनकी पॉलिटिक्स भी बदलती जा रही है। इस पूरे वॉर में उनकी पॉलिटिक्स को बदल दिया है। इन्फ्लेशन बढ़ गई है, नौकरियां कम हो रही हैं। और सर मैं आपको एक कहानी यहां पर आप जो बता रहे हैं केविन मैकार्थी की, वो दिखाई देता हूं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर मैकार्थी को हटाया गया। ब्रेक करिए। रिपब्लिकन सांसदों ने अपनी ही पार्टी के स्पीकर को हटाया। शटडाउन टालने के लिए फंडिंग बिल पास कराने से नाराज थे रिपब्लिकन। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूक्रेन को फंड देने का दबाव बना रहे थे केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी पर डेमोक्रेट से समझौता करने का आरोप लगा। सीधे आइए बिग वॉल पर। केविन मैकार्थी यानी कि अमेरिका के दूसरे सबसे शॉर्टेस्ट टर्म वाले स्पीकर, ये देखिए, इन पर यह आरोप लगा कि ये यूक्रेन को पैसा दिलवाने की अपनी तरफ से कोशिश करें, बावजूद इसके कि ये रिपब्लिकन है और डेमोक्रेट्स की सरकार है। 216 के मुकाबले 210 वोट से केविन मैकार्थी को हटा दिया गया है। ये देखिए जानकारी है, रिपब्लिकन सांसदों ने अपनी पार्टी के स्पीकर को हटाया। शटडाउन डालने के लिए फंडिंग बिल पास कराने से नाराज थे रिपब्लिकन। मैकार्थी ने सदन की कार्रवाई के अंतिम मिनट में स्टॉप गैप बिल पास करवाया। लेकिन बड़ी खबर, सिर्फ इतना ही नहीं, कहानी कुछ और चल रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे दिखाइए राहुल। न्यूयॉर्क में यूक्रेन को युद्ध में मदद देने का भारी विरोध। विद द विजुअल्स दिखाइए, जरा विजुअल दिखाइए। अमेरिका के न्यूयॉर्क से में सड़कों पर उतरे लोग, ये देखिए जरा। अमेरिका और नेटो के खिलाफ प्रदर्शन। रूस के खिलाफ यूक्रेन को भड़काने का आरोप। एक और खबर आ रही है जर्मनी से। ब्रेक करिए। यूरोप में भी युद्ध में यूक्रेन की मदद का विरोध। ब्रेक करिए। ये देखिए विजुअल्स दिखाइए। 30,000 जर्मन सड़कों पर उतरे।